नजूल जमीन पर योगी सरकार के बिल में ऐसा क्या था जो बीजेपी के विधायक उतरे विरोध में। पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर आज मैं दूंगा, क्योंकि नजूल भूमि एक ऐसी भूमि होती है जिस पर तकरीबन 70% लोग बसे हुए होते हैं या उसके ऊपर लोगों के कारोबार होते हैं। वैसे तो नजूल भूमि के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी हैं कि आपको पता चल जाएगा कि नजूल भूमि आखिर क्या होती है, नजूल भूमि किस काम के लिए उपयोग में आती है और नजूल भूमि के ऊपर बने घर कैसे रेंट एग्रीमेंट पर सरकार उन्हें देती है और ऐसी भूमि को आप किराए पर कैसे रखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नजूल भूमि के ऊपर जिस प्रकार का बिल प्रस्ताव पेश किया गया और वो विधानसभा में पास हो गया, लेकिन वो बिल अभी विधान परिषद में अटका हुआ है। और क्या ऐसे बिल को पास करने से क्या लाखों लोग बेघर हो जाएंगे? तो आइए इस वीडियो के अंदर पहले हम जानते हैं कि आखिर ये बिल नजूल भूमि का सरकार लेकर क्यों आई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर यानी कि लोगों को बेघर किया जा रहा है और उनके घरों पर बुलडोजर चले जा रहे हैं, ये किस हद तक सही है या नहीं है, ये तो आपका सोच विचार करने का आपका ही एक अलग से एक नज़रिया है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रकार के बिल को लाकर सरकार आखिर चाहती क्या है। विस्तार से वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल। उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो नजूल की जमीन को लेकर यानी आई है और एक बिल लेकर घिरती नजर आई है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की जो सरकार है वो लेकर इस प्रकार का बिल आई है जिसे नजूल भूमि के ऊपर उस बिल को यानी बहस हुई है। बिल विधानसभा में तो पास हो गया था, लेकिन विधान परिषद में अटका पड़ा हुआ है और इस बिल का सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि कई बीजेपी विधायकों ने भी विरोध किया था। यानी कि विरोध इसलिए किया था कि इस बिल को लाने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और ऐसे में जानते हैं कि नजूल भूमि क्या होती है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है, लेकिन आज इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। और सरकार के इस बिल से ऐसा क्या था कि इतना विरोध सरकार को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नजूल संपत्ति पर नए बिल को लेकर यानी घिरती नजर आ रही है और इसका बिल यूपी विधानसभा में पास हो गया है, लेकिन अगले ही दिन यानी विधान परिषद में ये बिल बिल्कुल अटक गया था। अटकने का सिर्फ विपक्ष के कारण ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के जो नेता थे उनका भी विरोध था और इस बिल पर यानी कि पावर समिति के पास भेजा गया है। और नजूल जमीन को लेकर योगी सरकार ने इसी 5 साल यानी कि जो 5 साल मार्च को एक अध्यादेश पास किया था, इसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दी थी। और आपको बता दूं कि लेकिन कानून बनाने के लिए इसे विधानसभा में लाना जरूरी था, इसीलिए 31 जुलाई को यूपी नजूल संपत्ति यानी कि लोक प्रयोजनार्थ संबंध और उपयोग यानी कि इसके बिल 2024 में पेश किया गया था। और उस दिन से ही भारी विरोध यानी इस बिल को पास होने पर हो रहा है। लेकिन अगले ही दिन जब ये विरोध हो रहा था तो उसे अगले ही दिन यानी कि 1 अगस्त को जब इसे विधान परिषद में लाया गया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसका खुलकर विरोध किया। क्योंकि जिन लोगों को पता है कि इस प्रकार के बिल लाने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे तो वोट के नाम पर लोग पार्टी को ठेंगा दिखाएंगे। उन्होंने इस बिल की पावर समिति के पास भेजने की मांग की है। यानी कि जो बीजेपी के खुद अध्यक्ष थे उन्होंने इस बिल को यानी कि पावर समिति के पास भेजने की मांग की है। अब पावर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई नए तरीके से नजूल भूमि यानी कि नजूल भूमि को लेकर इस बिल में पहले ही विरोध हो रहा था और विपक्ष के खिलाफ भी यानी कि विपक्ष भी इसके खिलाफ था और साथ ही बीजेपी के कई नेता यानी इसका खुलकर भी विरोध कर रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार यानी कि मंत्री और अनुप्रिया पटेल ने भी इसका विरोध किया था। आप जानते हैं ये बिल लाया गया 1 अगस्त को यानी कि अभी 8 दिन पहले इस बिल को लाया गया था और इसमें इतनी जल्दबाजी में लाया गया कि बिल में बताया गया था कि जो अनुप्रिया पटेल है इस बिल को तत्काल वापस लेने की मांग भी कर रही थी। और ये अनुप्रिया पटेल जो है ये भी यानी कि मोदी सरकार की मंत्री हैं और माना जा रहा है कि रणनीति के तहत इस बिल को विधान परिषद में अटकाया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि विधानसभा में पास होने के बाद इस विधेयक को सीएम योगी आदित्यनाथ से अलग से मुलाकात भी की थी और इस पर कई संशोधन यानी कि सुझाए गए थे। और विधायकों ने भी चिंता जताई थी कि बिल के पास होने से लाखों लोग यानी इससे प्रभावित होंगे, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और यानी प्रशासन अब चाहेगा अब तक पीढ़ियों यानी कि जो पीढ़ियों से बसे लोग उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इस प्रकार का बिल लाने से लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और फिर इस बार योगी बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अच्छी तरीके से घूमेगा। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
यानी कि शायद ही जल्दबाजी में ये कदम उठाया हो, लेकिन उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डालने की अनुमति दे दी है, चूंकि ये बिल विधानसभा में पास हो गया था और इसीलिए विधान परिषद में पावर समिति के जरिए 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। यानी कि ये लोग ऐसे लोग बैठे हुए सरकारों में हैं जिन्हें जनता की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। लोग बेघर होते हैं तो हो जाने दो, लेकिन ये अपनी रोटी जरूर सेकेंगे। पहली बात तो इस प्रकार के बाबाओं को, यानी कि लोगों का हमारा लोगों के ऊपर इस प्रकार से मिनिस्टर या होम मिनिस्टर बनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि योगियों का काम है वनवास में, योगियों का काम है मठ चलाने का, सरकार चलाने का। बता दूं कि नजूल भूमि आखिर क्या होती है। नजूल भूमि वो भूमि होती है जो राजाओं के द्वारा बेनामी संपत्ति होती है, यानी कि राजाओं के द्वारा छोड़ी गई, या फिर जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हुए पाकिस्तान के अंदर सन 1947 में जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, और उन लोगों की जो ज़मीन थी वो रह गई थी, या फिर सरकार ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के तहत अंग्रेज़ों की जो भूमि थी या फिर भारतीयों की जो भूमि थी और वो भूमि लावारिस थी, वो भूमि सरकार के कब्जे में थी। सरकार उस भूमि को रेंट एग्रीमेंट पर देती थी और लोगों से यानी कि किराया वसूल करती थी। इस प्रकार की जो भूमि होती है उसे नजूल भूमि ही कहा जाता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आपका कोई भी सवाल है लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।